अब हम पढ़ा रहे हैं वर्कशीट नंबर 20 में। जब आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के तौर पे दिए गए हैं, ट्राई योरसेल्फ करके या डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस ये हैं, मैं समझा देती हूँ कौन से क्वेश्चन, इन्हें उर्दू में अपना आप लिखना, लैंग्वेज में बता रही हूँ और क्वेश्चन की सॉल्यूशन में दे रही हूँ। इसमें बोला है राम सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। एक साल के पहले हफ्ते में उसने ₹5। देखो, एक तो ये आप ख्याल रखना कि रुपीज़ का ये वाला सिंबल बनाना है आपको। ठीक है, उसने बोला है कि साल के पहले हफ्ते में राम ने ₹5 बचाए एंड देन इंक्रीज्ड हिज वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज़। यानी पहले साल का हफ्ता है, साल के पहले हफ्ते में उसने ₹5 बचाए और फिर वो हर बार उस ₹5 में 1.75 ऐड करता गया। मतलब जो उसकी सेविंग है बढ़ती गई, क्योंकि जब उसने ₹5 बचाए पहले हफ्ते में और जब उसने अगला हफ्ता आया तो उसने ₹5 नहीं बचाया, बल्कि उन ₹5 से कितने ज़्यादा और बचे उसके 1.75, ₹1.75 उसने और बचाए। तो अब यहीं से प्लस कर लो कि पहले हफ्ते में 5 बचे तो दूसरे हफ्ते में कितनी सेविंग हुई होगी उसकी, ₹6.75। प्लस तो करना है ना, क्योंकि इंक्रीज लिखा है यहाँ पे, तो यही लिखना है इसके अंदर कि राम ने साल के पहले हफ्ते में ₹5 बचाए, बचत करी और फिर उसने अगले हफ्ते में 1.75 रुपीज़ की एक्स्ट्रा बचत की, बढ़ोतरी हुई उसकी बचत में। ऐसे उसकी बचत बढ़ती गई। तो देखो यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूँगी तो मेरा सबसे पहले जो मेरा दिख रहा है, मुझे ₹5 दिख रहा है, तो इसका मतलब मेरा पहला रुकन क्या होगा, 5। ठीक है, उसके बाद अगले हफ्ते में उसने 1.75 इंक्रीज कर लिए, तो जब मैं 5 में 1.75 प्लस करूँगी तो कितना बन जाएगा, 6 + 7.5। ऐसे करते करते वो बचत करता गया और बढ़ती गई उसकी बचत, ये बचत करता जा रहा है। फिर उसने कहा इफ़ इन द nth वीक हिज सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड n। मतलब जब nth वीक में, n वे हफ्ते में, n वा हफ्ता सपोज कर लो यहाँ पे आया, तो अब n वे हफ्ते में उसकी इनकम कितनी, सेविंग कितनी बनी है, 2.75। ये इसका पहला हफ्ता है, ये इसका दूसरा हफ्ता है। ऐसे करते 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 n वे हफ्ते में उसने इतनी सेविंग कर ली। n वा मतलब पोजीशन है और इस पोजीशन पे क्या नंबर बैठा है आपका, 20.75। तो आपको इसमें n निकालना है। ठीक है, a कितना है इसमें आपका 5 और d कितना है, d आपको दोनों को माइनस करना है, या तो आप माइनस कर लो या फिर आपको यहीं से दिख रहा है कि 1.75 की बढ़ोतरी होती जा रही है, मीन्स हर पिछले हफ्ते में 1.75 वो ऐड करता जा रहा है। तो इसका मतलब जो आपका मुश्तरक फ़र्क है वो 1.75 होगा। ठीक है, कैसे है कि राम ने साल के पहले हफ्ते में ₹5 की बचत की और फिर हर अगले हफ्ते में वो ₹1.75 की बचत को बढ़ा रहा है। इतनी बचत उसकी बढ़ती जा रही है, 1.75 की दर से क्या हो रहा है, उसकी बचत में बढ़ोतरी हो रही है। अगर n वे हफ्ते में उसकी बचत ₹20.75 बन गई है तो बताओ ये कितने हफ्ते में बनी है। तो an कितना है यहाँ पे, 20.75। ठीक है, लिख दो फॉर्मूला, an = a + n - 1d। ये आपका फॉर्मूला आ गया। an कितना है, 20.75, a कितना है 5 + n वी डोंट नो, और d कितना है इसमें आपका 1.75। तो पहले आप 5 को उधर ला के माइनस कर दो, 20.75 - 5 n - 1 1.75। मैं यहाँ पे माइनस करके वैसे तो आप ओरल कर सकते हैं पर मैं फिर भी दिखा देती हूँ कि 20.75 में से जब मैं 5 माइनस करूँगी, मैंने बताया था आपको, मुझे याद है 7th 8th में मैंने पढ़ाया था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल आपको चैप्टर था उसमें।
तो मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर पे पॉइंट ना हो और आपको पॉइंट के नंबर से वो माइनस या प्लस करना हो तो उस नंबर के आगे पॉइंट लगाते हैं, पहले नहीं लगाते, आगे। यानी कि आपने 5 पॉइंट लगा दिया और फिर जितना डिजिट हो उसके हिसाब से आप 0 लगा दो, तो माइनस कर दो। अब 20 में से 5 गया 15, तो यहाँ पे कितना आ गया 15.75 इक्वल्स टू n-1 और 1.75। अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड, यानी कि नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू n-1। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 के बाद 2 के यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। चाहे तो आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से गायब कर दो, चाहे मैं आपको, और अगर चाहो आप तो ये लंबे मेथड से कर लो। इस पॉइंट को हटाओ, 1 लगाओ और जितने डिजिट हैं उतने 0। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 1.75 लिया, अब इस पॉइंट को हटाओ, 1 लगाओ और जितने डिजिट हैं उतने 0। अभी 100 से 100 कट गया तो आपका आ गया 1575 अपॉन 175, ये आपका n-1 आ गया। ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 से ही जाएगा ये मैं क्वेश्चन आपको लिए छोड़ रही हूँ। ये मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आया है। इसको डिवाइड करो और जो भी आंसर आएगा उसमें 1 प्लस करके आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250, यानी कि 4 के कितने मल्टीपल 10 और 250 के बीच में आते हैं। ठीक है। तो 4 के मल्टीपल का मतलब 4 का पहाड़ा होगा, 4 4 दूनी 8। देखो जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में यहीं पे कर रही हूँ, जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 के मल्टीपल मतलब वो नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो 10 और 20, सॉरी 10 और 250, इनके बीच के नंबर, बिटवीन मतलब इनके बीच में, ना 10 लेंगे हम और ना 250 लेंगे हम। 10 के बाद जो नंबर आ रहे हैं और जो 250 से पहले नंबर है वो नंबर लेंगे हम। ठीक है। 10 और 250 के बीच में, तो मतलब ना तो हम 10 लेंगे और ना हम 250 लेंगे, हम 10 और 250 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो लेंगे। लेकिन उन नंबर की कंडीशन क्या है कि तमाम नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 10 के बाद क्या आता है 11, 11 4 से डिवाइड नहीं होता। फिर 10 के बाद क्या आता है 12, तो 12 4 से डिवाइड, मीन्स पहला जो नंबर होगा आपका 12 होगा। फिर 12 के बाद क्या आता है 13, और 13 4 से डिवाइड नहीं होता। फिर आता है 14, फिर आता है 15, फिर आता है 16, यानी कि दूसरा नंबर जो होगा वह आपका क्या होगा 16 होगा। ऐसे करते 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 250 से कम नंबर देख लो, कोई ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड होता हो। ठीक है। 250 मीन्स 250 से कम कौन सा होता है, 250 से कम क्या होगा 249, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं होता। तो 248 देखो, 248 आपका 4 से डिवाइड होता है, मतलब जो यहाँ पे आखिरी नंबर जो होगा वो 248 होगा। इसका मतलब जो आपकी एपी बनेगी वो बनेगी 12, 16 एंड सो ऑन, और आखिरी क्या होगी 248। सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी कराया, ए ये है, डी आपका 4 होगा और ए एन आपका 248 होगा। आपको एन निकालना है, ये भी मुझे करके दिखाना कैसे होगा, इसका आंसर क्या आ रहा है मुझे बताना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी सेम है, उसमें बस हमारे पास मुसल्लस के जाविया थे, यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल के जाविया हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के जो आपके चारों जाविया होंगे उनको प्लस करके क्या आएगा आपका 360। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपने 3 एंगल लिए थे, 3 एंगल का आपका 180 था यहाँ पे आपका। अब जब मैं कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझा रही हूँ, चाहे तो यहाँ चलो यहीं कर लेती हूँ। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी में है, तो आपको पता है पहला ए होगा, दूसरा क्या होगा a प्लस डी, फिर तीसरा a प्लस 2d और चौथा क्या होगा a प्लस 3d। इनका सम कितना होगा 360। यहाँ पे d की वैल्यू रखोगे क्या आएगा a आएगा, फिर यहाँ पे a प्लस 10, a प्लस 20, क्योंकि जब मैं d को d 10 है ना मेरे पास, मल्टीप्लाई, फिर a प्लस यहाँ पे कितना आ गया 30 और 360। ऐसे करते आपका आंसर आएगा। ये भी मुझे करके दिखाना
कहीं अटकोगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है। अब आपकी क्या हो गई है, वर्कशीट नंबर 20 हो गई है, वर्कशीट नंबर आपकी 20 हो गई है ये वाली, और इसके सॉल्यूशंस हो गए हैं। क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको, मुझे आप करके दिखाइएगा। अब इसके बाद जो वर्कशीट कराएंगे वो आपकी 21 वर्कशीट होगी और चैप्टर नंबर 6 से ली जाएगी।